हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। एरीज ये होगी आपकी मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आइए देखते हैं आपका मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पे शायद चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया जा रहा है, सीरियसनेस में नहीं देखा जा रहा है चीज़ों को, और ये आपको या तो आपके पर्सन को बॉदर कर रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, इसलिए टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। चीज़ों को लाइटली लेना, शायद जोक्स कर करके चीज़ों को टाल देना, इस तरीके की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अगर किसी तरीके का सीरियस जवाब मांगा जाए तो कैजुअली उस चीज़ को टाल देना, इस तरीके की एनर्जी। और इस सिचुएशन में एक कन्फ्यूजन का सिचुएशन बना रहता है उस वजह से, क्योंकि एक सॉलिड हाँ या ना का जवाब नहीं मिल पा रहा है इस रिलेशनशिप में। आप या आपके पर्सन चाहते हो कि ये कन्फ्यूजन की स्थिति ख़त्म हो, एंड हो विद 10 ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। बिकॉज पास्ट में भी शायद आपके साथ ऐसा हो चुका है एरीज, जहाँ पर मे बी इन दिस रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप में आपको एक सॉलिड जवाब नहीं मिल पाया, या आपका पर्सन कंप्लीटली उस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं था जहाँ पे आप जान पाओ कि ये चाहते क्या है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूजन और एक एक मास्क पहन के रखना, जहाँ पर आपको हमेशा ये लगता होगा कि शायद ये हाँ भी है या ना भी है। व्हाट टू डू, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस पर्सन वांट। हो सकता है वो आपसे फ़ोन पे बात करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हों, बट जब आपसे मिलते हों तो वो चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होती हो, है ना, ऐसा हो सकता है। एंड प्रेजेंटली देखिए, बहुत अच्छा सिचुएशन तो नहीं दिख रहा है आपका। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन इनिशिएट करे चीज़ों को, और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही इनिशिएट करें और उनकी तरफ से कुछ इनिशिएट ना हो। बी इट कॉन्वर्सेशन या फिर मिलना जुलना, कुछ भी ऐसा जो भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, अगर ये चीज़ें सिर्फ आप ही इनिशिएट करते हो तो अभी आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन इनिशिएट करे चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। फ्यूचर में एटलीस्ट अगस्त के मंथ में ये देखिए, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है। एंड चीज़ें जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे ठीक होती हुई दिखती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस है, वेट है, उसके बाद सारे कार्ड्स में स्माइलिंग फेस है। तो जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस होगा, एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लाती हुई दिखती है। यहाँ पे विद सन कार्ड ऑल्सो शोइंग एरीज फॉर यू। फ्यूचर में भी यहाँ पर जो जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और जो थोड़ा सा मास्क वाला बिहेवियर था, उसमें किसी किसी सिचुएशन में यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखती है। 7 ऑफ सॉर्ड इज़ वेयरिंग अ मास्क, द सन इज़ द क्लैरिटी, राइट। द सन इज़ द लाइट, द विजन, द क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी आते हुए दिखती है कुछ सिचुएशन में आपके एरीज, राइट। आपका और आप चाहते भी यही हो, आपकी आपकी थॉट्स थिंकिंग इस रिलेशनशिप को लेकर यही है कि चीज़ों में क्लैरिटी बनी रहे। मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे हाँ या ना चाहिए, मुझे क्रिस्टल क्लियर जवाब चाहिए, इस तरीके की एनर्जी रही। और जो आपका पर्सन है एरीज, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके के पास ट्रॉमा से भी वो गुजरे हों, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर आपको कोई किसी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो उसके रीज़न को जानने की कोशिश करें, ना कि पर्सन को ब्लेम करने की कोशिश करें एरीज। यहाँ पर कुछ पास्ट ट्रॉमा कैरी करते हैं आपके पर्सन, जहाँ पर जिसकी वजह से शायद वो आपको एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पा रहे हैं और टाइम ले रहे हैं कि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लें, तभी इसमें इस तरीके से आगे बढ़ा जाए जहाँ पर हम बोलें कि येस वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर येस वी आर कमिटेड, या फिर जो भी एक स्टेप आगे लेकर जाया जा सके इस रिलेशनशिप को। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप बहुत प्यारा दिखता है यहाँ पे विद 6 ऑफ कप शोइंग एरीज फॉर यू। आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करना, इक्वल गिव एंड टेक होना। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लेकर आ सकता है एरीज आपके लिए, बट जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा क्लैरिटी आएगी, एक इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में, और खूब सारा प्यार दिखता है यहाँ पर विद 6 ऑफ कप शोइंग, है ना। मेमोरीज भी दिखती हैं, अगर आप में से कुछ लोग
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एरीज, तो आउटकम काफ़ी प्यारा रहेगा आपके लिए, विथ सम अप एंड डाउन इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू एरीज। आई एडवाइस देख लेते हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए। एडवाइस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर द रिलेशनशिप। Acceptance, purpose and perseverance. Wow, वेरी नाइस कार्ड्स, और कितना ब्लू पर्पल एनर्जी है यहाँ पर। वाह मैन, आप में से कुछ लोग एरीज काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, एंड कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, शायद आप पहले उतनी बातें नहीं करते थे और अब बातें ज़्यादा करते हैं। नाउ व्हेन आई सेड कि हो सकता है आपका पर्सन किसी तरीके के पास्ट ट्रॉमा से डील करके आया है, इसलिए आपको कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उस चीज़ में आपको एक एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, विथ परसिवरेंस कार्ड शोइंग, एंड डेवलप अ पर्पस फॉर योर सेल्फ, राइट, सो दैट आपका रिलेशनशिप अपने आप अच्छा होने लग जाता है। जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस होता है, स्पेशली स्पिरिचुअली एरीज, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली अच्छा करता है। एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को एरीज जो शायद चेंज नहीं हो सकती हैं, और उन चीज़ों को भी जो पास्ट में हो चुकी हैं, एंड जिसको एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चेंज आता है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, एंड पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। समवेयर यू नो, बिकॉज आई सेट कि आप में से कुछ लोग का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। सो दैट वॉज द ब्यूटिफुल गाइडेंस for you Aries, and that was the reading for you. स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि अप एंड डाउन रहेगा, बट अल्टीमेटली चीज़ें काफ़ी अच्छी होती रहेंगी जैसे जैसे मंथ अगस्त का आगे बढ़ता रहेगा। एंड फॉलो द एडवाइस जो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं, राइट। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज। दिस वॉज मंथली प्रिडिक्शन फॉर यू। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू वॉच the mid month reading, है ना, बीच में around 15th I will post another mid month reading for you guys, so you can do that energy check in as well। और उसके लिए आपको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है रेवा टैरो को। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।